हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डॉन एजुकेशन हब। टुडे टॉपिक इज सिस्टम ऑफ बॉडी। कि बॉडी में कितने सिस्टम होते हैं, मतलब कि कितने तंत्र होते हैं। तो जैसे कि वो बोलते हैं ना कि अपना शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। वो बोलते हैं कि बड़े बड़े ग्रंथों में नहीं आता क्या कि जलवायु इनसे बनकर, ऐसा कुछ नहीं है। अपना शरीर 5 इन जो ये पार्ट्स होते हैं बॉडी की, इनसे मिलकर बना हुआ है। जो फर्स्ट होता है सेल, जो सेल का ग्रुप होता है, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम और बॉडी। तो इन 5 इनसे मिलकर बना हुआ होता है। जैसे सेल का ग्रुप टिश्यू, टिश्यू का ग्रुप ऑर्गन, और जो ऑर्गन मिलके सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम मिलके बॉडी बनाते हैं। जैसे मशीन होती है, मशीन भी एक बॉडी की तरह ही काम करती है, या बॉडी मशीन की तरह ही काम करती है। उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं और फिर वो एक पूरी का पूरा ढांचा बन जाता है। उसी तरह अपना शरीर है जिसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं और ये पूरा ढांचा बन जाता है और वो एक सिस्टमेटिक काम करते हैं। तो जो बॉडी को सिस्टमेटिक काम कराते हैं उसे ही सिस्टम बोलते हैं। तो बात करते हैं कि अपनी बॉडी में कितने सिस्टम होते हैं। तो अपनी बॉडी में टोटल 11 सिस्टम होते हैं। अगर नाम देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम। तो अब इनको याद करने की एक ट्रिक है, सीडी। जो सीडी होती है ना, सीडी, तो सी से सर्कुलेटरी सिस्टम, डी से डाइजेस्टिव सिस्टम, जो E3 है, CD E3, तो E 3 बार है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम से इसमें आ गया। इसका मतलब है ह्यूमन सिस्टम का जो मन है, मन के मैं से मस्कुलर सिस्टम, न से नर्वस सिस्टम। बना लिया तो जो न है नर्वस सिस्टम बना लिया। राधा से रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रुक्मणी से रेस्पिरेटरी सिस्टम और सीता से स्केलेटल सिस्टम। मतलब कि जो राधा, रुक्मणी, सीता ने जो CD E3 देखी तो उनका मन इश्क करने का हो गया। तो इसी प्रकार इसकी ट्रिक है, CD E3 से इश्क का मन बना लिया राधा, रुक्मणी, सीता ने। तो दोबारा बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम C से सर्कुलेटरी, D से डाइजेस्टिव, दो E है वो 3 बार है। तो E से एक्सक्रीटरी और E से एंडोक्राइन और E से एक्सोक्राइन, हो गया 3 बार। इसके का से जो E आ रहा है, इसे ह्यूमन, जो मन था, मन के मैं से मस्कुलर और न से नर्वस, राधा से रिप्रोडक्टिव, रुक्मणी से रेस्पिरेटरी और सीता से स्केलेटल। तो इस तरह इसकी है याद करने की ट्रिक है। अब इसके थोड़े थोड़े फंक्शन पढ़ते हैं कि किस सिस्टम का क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट आता है सर्कुलेटरी कार्डियोवस्कुलर सिस्टम। सर्कुलेटरी बोल दो, कार्डियोवस्कुलर बोल दो, जिसको हिंदी में परिसंचरण तंत्र भी बोलते हैं। इसका काम हो सर्कुलेट ब्लड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन ऑर्गन एंड सेल एंड कार्योनिक देयर वेस्ट प्रोडक्ट अवे। मतलब कि इसमें जो ब्लड है वो अपने पूरे शरीर में घूमता रहता है, वो वाला आता है जो मतलब कि हार्ट से वेन्स में, आर्टरी में घूम घूम के वापस हार्ट में आता है। वो सारा का सारा जो उसका राउंड होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है और वो अपने बॉडी में न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन इनकी सप्लाई करता है। और ये अपने शरीर में टेम्परेचर भी रेगुलेट बनाए रखता है, रेगुलेट करता है, मतलब कि टेम्परेचर कंडक्ट करता है। अगर ब्लड बहेगा तो उसमें मतलब कि उत्पन्न होगी, अगर उसमें उत्पन्न होगी तो बॉडी का टेम्परेचर बना रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे अपन पाचन तंत्र भी बोलते हैं। मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस द प्रोवाइड न्यूट्रिशन बाय द माउथ, एसोफेगस, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। जो इसमें ये माउथ, एसोफेगस, इंटेस्टाइन आते हैं, ये जो केमिकल और मैकेनिकल मतलब कि चबाना खाना, और उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं वो भी मिलाते हैं, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम का ही कार्य होता है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र, मतलब कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। एलिमेंट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, मतलब कि अपने शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको ये बाहर निकालता है। नेक्स्ट बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। प्रोवाइड केमिकल कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी यूजिंग हार्मोन। मतलब कि एंडोक्राइन सिस्टम में वो ग्लैंड आती है जो मतलब कि
उसके जो हार्मोन होती है वो ब्लड में छोड़ देती है और ब्लड उसको सारी बॉडी में कैरी करता है। और जो एक्सोक्राइन मतलब कि अंतःस्रावी ग्लैंडें होती हैं, और जो एक्सोक्राइन सिस्टम होते हैं उसमें बाह्य स्रावी ग्रंथि, जैसे कि कोई बहुत सारी ग्लैंडें होती है जो स्किन, हेयर, मतलब कि नेल्स, स्वीट, मतलब कि जो ग्लैंड खुद हार्मोन्स लेके बॉडी के कौन से पार्ट में पहुंचाना वहाँ तक खुद लेके जाती है, उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन या लिम्फेटिक सिस्टम, जिसे अपन लसिका तंत्र भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, जो अपना ब्लड वेसल्स में बहता रहता है तो उस वेसल्स में जो ब्लड में फ्लूइड होता है वो जो वेसल्स की बाहरी सतह उस पर भी रिस के बाहर आ जाता है, उसे लिम्फ बोला जाता है। जो फ्लूइड रिस के ब्लड वेसल्स के बाहर आ जाता है उसे लिम्फ बोलते हैं। और ये बॉडी की जो बाहरी पैथोजन, वायरस कुछ भी होता है उनके अगेंस्ट काम करता है, मतलब कि एक तरह से इम्यूनिटी भी प्रदान करता है। नेक्स्ट बात करते हैं सातवें की मस्कुलर सिस्टम, जिसे पेशी तंत्र भी बोलते हैं। इसमें जितनी मसल्स मूव करती हैं वो इसमें सारी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट बात करते हैं मतलब कि नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। ये अपने बॉडी को कंट्रोल करता है, मतलब कि मान लो अपने कुछ भी हुआ तो नर्वस उसका इन्फॉर्मेशन लेके ब्रेन के पास जाएगी और ब्रेन फिर वापस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मसल्स फिर फिजिकल एक्शन करेगी। तो इस तरह अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। और नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे अपन प्रजनन तंत्र बोलते हैं, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मतलब कि जो चीज़ें जाती हैं वही रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि श्वसन तंत्र, जिसमें लंग्स और ट्रेकिया, ये सब जो जितने भी मतलब कि सांस लेने से रिलेटेड जितने भी बॉडी ऑर्गन हो ये पार्ट है वो इसमें सारे इन्वॉल्व होते हैं। और इसका काम है मतलब कि गैस का एक्सचेंज करना, O2 CO2 का एक्सचेंज करना। नेक्स्ट बात करते हैं जो लास्ट है स्केलेटल सिस्टम, मेड ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड इन्वॉल्व ऑल बोन्स, मतलब कि जो ये स्केलेटल सिस्टम होता है ये अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है, ढांचा बनाता है, और इसमें जितनी भी अपनी बोन है, हड्डियाँ हैं, वो सारी इन्वॉल्व होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट इनको एक एक जितने भी सारे ये सिस्टम है इनको एक एक डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।